ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों रविवार को देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई और सांसद का दर्जा बहाल किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में कल व परसों होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा पर रोक लगाई, मेरिट सूची दोबारा तैयार करने के आदेश दिए और उत्तर रेलवे ने इंदौर चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस रेलगाड़ी सप्ताह में 2 बार चलाने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 6 अगस्त को देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। रेलवे मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में इन 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प पर 24,470 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन स्टेशनों के सिटी सेंटर के तौर पर विकास के लिए महायोजना तैयार की जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ के शहर को एकीकृत करने का भी योजना बनाते समय ध्यान रखा जाएगा। अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि अंबाला मंडल के अंतर्गत लगभग 16 छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबाला मंडल के जिन 16 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, उनमें धुरी, पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, अमरोहा, आनंदपुर साहिब, नंगल डैम, रूपनगर, आलमदौरा, सरहिंद, अंबाला शहर, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, मोहाली, कालका तथा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल है। इस संबंध में अंबाला शहर रेलवे स्टेशन पर एक विशेष समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा तथा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर 262 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह कार्य 30 महीनों में पूरा होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी से संबंधित 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में हुई सजा पर रोक लगा दी है और उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी है। अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि श्री गांधी के दोषी पाए जाने का असर दूरगामी है, क्योंकि इससे उनको सांसद चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित होता है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार में एक पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कर्नाटक के कोलार में अप्रैल 2019 को हुई एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी से आहत होकर यह मामला दर्ज करवाया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नूंह के चप्पे चप्पे पर पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। श्री विज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कायम की गई समिति सोशल मीडिया पर डाली जा रही हर पोस्ट पर नजर रख रही है। श्री विज ने कहा कि नूंह हिंसा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा और जो भी सूचनाएं मिलेंगी उसी के आधार पर पुख्ता सबूत जुटाकर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से संपत्ति की कीमत वसूल की जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि इस हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने बताया कि नूंह हिंसा में अब तक 102 मामले दर्ज किए गए हैं और 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 80 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्दोष को सजा न मिले और दोषी न छूटे के सिद्धांत पर काम कर रही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि जहां भी जरूरत पड़ रही है वहां 2 से 3 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का विशेष जांच दल बनाकर जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
जुम्मे की नमाज के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नूंह, फरीदाबाद व गुरुग्राम के उपायुक्तों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मौलवियों से भी बात की गई है, उन्होंने घर पर ही नमाज पढ़ने का आह्वान किया है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में कल व परसों होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मेरिट सूची तैयार करते समय तथ्यों की जांच नहीं की और न ही मेरिट सूची पदानुसार तैयार की गई है। इससे उम्मीदवार को ये तक पता नहीं चल रहा कि वो किस पद के लिए योग्य है। उच्च न्यायालय ने आयोग को दोबारा मेरिट सूची बनाकर परीक्षा आयोजित करने को कहा है। उत्तर रेलवे ने इंदौर चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को चलाने का फैसला लिया है। अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि इससे पहले ये रेलगाड़ी सप्ताह में केवल 1 दिन चलती थी। उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी इंदौर से सुबह 5:30 बजे चलकर अगले दिन तड़के 4 बजे अंबाला छावनी पहुंचेगी और सुबह 5 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि वापसी में ये रेलगाड़ी प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को शाम 4:30 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर 5:15 बजे अंबाला छावनी और अगले दिन बाद दोपहर 3:20 पर इंदौर पहुंचेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हर सप्ताह शाम 5 से 6 बजे तक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली सीएम की विशेष चर्चा के अंतर्गत वे कल राशन डिपो संचालकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के राशन डिपो संचालकों की प्रतिक्रिया लेंगे और उनकी शिकायतों का तुरंत निवारण भी करेंगे। सीधे संवाद के दौरान संबंधित जिलों के उपायुक्त तथा खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि जो छात्र 9वीं कक्षा में एक पेड़ लगाएंगे और 12वीं कक्षा तक उसकी देखभाल करेंगे, उन्हें 12वीं कक्षा में 1 से 5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। श्री कंवरपाल ने कहा कि ये अंक लगाए गए पेड़ के स्वास्थ्य के आधार पर दिए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों के बीच पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा सरकार द्वारा छात्रों को दिए गए टैबलेट में एमडीएम सॉफ्टवेयर उल्लंघन के कुछ मामलों पर उन्होंने अधिकारियों को ऐसे छात्रों से टैबलेट वापस लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हालांकि टैबलेट में सॉफ्टवेयर टूटने के मामले कुछ वितरित टैबलेट की तुलना में 0.05% से कम है, फिर भी छात्रों के बीच एक मजबूत संदेश पहुंचना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से भी टैबलेट का उपयोग कर रहे बच्चों पर नजर रखने की अपील की। केंद्र सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के कृषि एवं पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। किसानों को जागरूक करने के साथ साथ विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन देने के परिणाम स्वरूप हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 48% की कमी आई है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा ने कहा है कि हाल ही में खसरे के मामलों में वृद्धि हुई है। खसरा और रूबेला उन्मूलन की रूपरेखा पर देशव्यापी प्रगति को फिर से व्यवस्थित करने और खसरे एवं रूबेले बारे इंडिया विशेषज्ञ परामर्श समूह की 5वीं बैठक में दिए गए लक्ष्य के अनुसार देश में 95% गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को खसरा और रूबेला के टीके की 2 खुराक देने को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।